नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व सैनिक के हत्यार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज ने लोगों ने मथुरा दास मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया रूट मार्च। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर दीक्षांत समारोह की तैयारियों के संबंध में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मथानिया पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बालरवा गांव के ग्रामीण और राजपूत समाज के लोग पूर्व सैनिक छत्र सिंह की हत्या के मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए लामबंद होने लगे हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बालरवा गांव के लोगों के अलावा राजपूत समाज के लोग लामबंद होने लगे हैं और उनका यह दावा है कि वह जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक शव नहीं उठाएंगे। मथानिया थाना प्रभारी जय किशन सोनी के अनुसार मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर लगातार अपनी टीमों के माध्यम से आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि मेरा भाई जो है आसाम राइफल से रिटायर्ड आर्मी मैन है और जब से रिटायर होके ये गाँव में आए हैं तब से ये अभियुक्त गण जो है गंगा सिंह और इनके 3 पुत्र बोम सिंह, देवी सिंह, राजू सिंह और इन तीनों के भी जो पुत्र है महिपाल सिंह, सैल सिंह, ये सब जो है एक रंजिश पाले हुए हैं और काफी समय से इनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस बाबत आज से 4-5 महीने पहले हमने FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो कान जो है वो खड़े ही नहीं हुए ना। इन्होंने घटनाक्रम क्या था? और कल और परसों शाम से ये लगातार से प्लानिंग कर रहे हैं इनको मारने की। घर के आगे आ रहे हैं, बार बार गाड़ियां घुमा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि घर से बाहर निकल के बता, घर से बाहर निकल के बता। और एक मेरा जो भतीज है छतर सिंह जो मृतक है उसके साथ इन्होंने मारपीट की, खुद ने ही मारपीट की और जाके FIR दर्ज करवाई। उसके बाद जो है ये गाड़ियां लेके आए, रात को गाड़ियां घुमाई, सुबह हम लोग FIR दर्ज करवाने जा रहे थे थाने में अपनी तरफ से और ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके ये थाने नहीं पहुंचे। जब हम रास्ते पर चल रहे थे, मैं इनके पीछे चल रहा था बाइक पे, ये मेरे आगे चल रहे थे 3 लोग और हमारे बीच में इन्होंने शिफ्ट डाली, उसके पीछे एक पिकअप डाली। पहले शिफ्ट से इन्होंने जो है टक्कर मारी गाड़ी को मेरी आंखों के सामने और उसके बाद जो पिकअप थी वो पिकअप एक बार सीधी उनके ऊपर से निकाली, उसके बाद बैग देके एक बार और निकाली और राजू सिंह उस वजह से नीचे कूदा और एक लकड़ी सा उसके हाथ में डंडा था जो उसके सिर पे मारा। यहाँ हमारी मांग यह है कि जब तक अभियुक्त गण, मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता जितने भी लोग इसमें शामिल है ये सब गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम जो है ये बॉडी जो है वो नहीं उठाएंगे। जो विशिष्ट प्रकरण में छतर सिंह जी है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, उनके पुत्र रविंद्र सिंह जी के द्वारा ये रिपोर्ट कल दर्ज करवाई गई थी। FIR दर्ज कर लिए, पोस्टमार्टम कल बोर्ड के द्वारा हो गया है। अभी जो टीमें लगी हुई है अलग अलग जो FIR में नामजद और अन्य जो भी मुलजिम है उनकी तलाश सघनता से चल रही है। अलग अलग टीमें इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। जोधपुर शहर में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा शहर के भीतरी शहर में रूट मार्च किया गया। यह रूट मार्च DCP आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में घंटागढ़ से रवाना होकर त्रिपोलिया, आडा बाजार, खांडा बलसा होते हुए जालोरी गेट पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस द्वारा आमजन को त्योहारी सीजन में शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर दीक्षांत समारोह के संबंध में सोमवार को सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 21 फरवरी को होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। यह बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में यह तय किया गया कि उन्होंने कितने विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी, कितने विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी जाएगी, कितने बच्चों को मेडल दिए जाएंगे। ये सिंडिकेट की बैठक अगले दीक्षांत समारोह के संबंध में आज आहूत की गई है और हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने 21 तारीख को इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तिथि सुनिश्चित की है, जिसके संबंध में मैंने राज्य सरकार से सिंडिकेट और जो हमारी दूसरी संस्था है उसका बैठक करने के लिए अनुमति मांगी थी, क्योंकि सीनेट की भी और सिंडिकेट की भी दोनों की बैठकों पर जब तक कि नियमित सारी भर नहीं जाती, जो हमारे बाहर से लोग आने हैं उसमें मेंबर्स वो नहीं भर जाते, तब तक के लिए रोक लगी थी।
लेकिन चूंकि डिग्रीज उन्हीं से अप्रूव होती हैं, तो इसलिए मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आज हमने सिंडिकेट की बैठक की है और उसमें हमने ये पास किया कि हम कितने बच्चों को डिग्री देंगे और कितने बच्चों को पीएचडी की डिग्री मिलेगी, कितने बच्चों को मेडल मिलेगा और कितने उसमें गर्ल्स हैं, कितने उसमें बॉयज़ हैं। और जो जिन बच्चों को 12-5 के अंतर्गत पहले ही डिग्री दी जा चुकी है, जो जिनका वो कैरियर के संबंध में उन डिग्रियों की ज़रूरत थी, तो उनकी डिग्री की अप्रूवल भी होगी। तो ये सारी वार्ता आज हमारे इसमें हुई और सिर्फ एक ही एजेंडा पर हमारी इसमें वार्ता हुई है। और आप लोगों के सहयोग से मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि 21 तारीख को आप लोग पुनः पधारें और कल हमारी सीनेट की बैठक है और कल भी आप पधारें और उसका 21 तारीख को आप लोग पधारें और इस गरिमामयी आयोजन के पूर्ण होने में आप अपना सहयोग दें। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जोधपुर के सांगरिया में स्थित इंदिरा नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए ने कार्रवाई करने के आदेश दिए जाने के बाद आज क्षेत्रवासियों द्वारा जेडीए कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वह पिछले 30 वर्षों से यहां रह रहे हैं, परंतु अब जेडीए द्वारा नोटिस दिया गया। यह सभी भवन अतिक्रमण के तहत हटाए जाएंगे, इसलिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि हमारे रहवासी मकान नहीं हटाए। उन्होंने बताया कि जेडीए द्वारा 1 महीने का समय दिया गया है। सर, हमारे को एक जेडीए ने सोमवार को नोटिस दिया गया है कि अतिक्रमण पे बिल्डिंगें बनी हुई है। साहब, हम तो यहाँ पे कम से कम 30 साल से रहवासी है सर, और हमारा सबका आसियाना है साहब 137 138 को पूरे को हटाने के लिए जेडीए ने नोटिस दिया, इसलिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे हम आए। जेडीए सांगरिया का मामला है, ये सांगरिया इंदिरा नगर, जबकि हम वहाँ 30 साल से रह रहे हैं सब उसी जगह से। लाइट, पानी, बिजली सब रजिस्ट्री वगैरह सब है साहब, हमारे म्यूटेशन तक भरे हुए हैं। जेडीए द्वारा कोई नोटिस जारी हुए हैं? जेडीए द्वारा जो कोर्ट ने आदेश दिया, जेडीए हमको नोटिस दिया है। आज आपने क्या किया? आज हमने इनका जवाब दिया है साहब, इन्होंने हमें महीने भर का टाइम दिया है साहब, आप कोर्ट में कार्रवाई कीजिए, हम आपको महीने भर का टाइम दे रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी नगर समाज सेल्युलर महासभा ट्रस्ट की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 170 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर फूलों की होली खेली गई तथा फाग गीतों का लुत्फ उठाया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष लता चौहान की अगुवाई में दमयंती, मंजू चौहान, लीला आदि उपस्थित रहे। नगर समाज संयुक्त महासभा समिति जोधपुर की ओर से आज महिला दिवस और फागोत्सव का संयुक्त आयोजन स्थानीय जीनगढ़ न्याती बगीचे में हम लोगों ने आयोजित किया है। और इस आयोजन का जो उद्देश्य था कि हमारी माताएं बहनें जो फाग खेलने के लिए कहीं बाहर उनको जाना पड़ता है और एक पारिवारिक और घरेलू माहौल हम लोगों ने प्रदान करना था, इसी उद्देश्य से हमने आज ये आयोजन किया है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि इतनी मातृशक्ति ने इतने अपने हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन में हमारे भाग लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। ये आयोजन न केवल महिला दिवस के रूप में, न केवल फागोत्सव के रूप में, बल्कि हमने एक सामंजस्य के रूप में, जिसमें महिलाएं संकोच के साथ कहीं बाहर जाती है या उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिलता कि वो खुल के अपने स्वतंत्रता का आनंद ले सके। आज जो महिलाएं हैं उनके 3 पीढ़ियां से आते, जिनके ससुर है, पत्नी है, बेटी है, भी सारे लोगों ने, और 70 साल के लोग हमारे इस उल्लास में शामिल थे। तो मैं इन लोगों का जितना मेरी जो अंतरात्मा, उससे मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने हमारी महासभा के प्रति समर्पण भाव रखा, हमारे में विश्वास रखा और अपने परिवार के लोगों को यहाँ भेजा और इस शानदार आयोजन का लुत्फ उठाया। और फाग महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो ये हमारा भव्य प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमारी जीनगढ़ समाज की जो महिलाओं ने हमारे प्रति जो विश्वास जताया और जीनगढ़ समाज के बंधुओं ने, ये हमारे भाइयों ने जो मिलजुल कर इस भव्य प्रोग्राम को इतना सफल बनाने में सहयोग किया और हमारे इन्होंने जो इतना विश्वास दिलाया है, ये हमारे आत्मविश्वास को और भविष्य में और अच्छे कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे प्रति विश्वास आभार जताया। मैं इनका विश्वास बनाए रखूंगी। सारथी यूथ फाउंडेशन संस्थापक व अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि रविवार सेवा दिवस उद्देश्य से कन्हैया गौशाला पाल रोड में गौ माता को हरा चारा व पौष्टिक लड्डू खिलाकर रविवार सेवा दिवस मनाया गया। गहलोत ने बताया कि हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। फाउंडेशन जिला अध्यक्ष पूजा सुनाना ने बताया कि रविवार सेवा दिवस उद्देश्य से हर रविवार गौ सेवा, पक्षी सेवा, संतों की सेवा, वानर सेवा, वृद्धजनों की सेवा कार्य किए जाते हैं। इस दौरान संपन्न सेन, जिला उपाध्यक्ष राधिका कानूंगा, जिला महासचिव लखपत परिहार आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित अग्निहोत्रालय आश्रम की चौथी पीढ़ी द्वारा 14 मार्च से 19 मार्च तक महाराष्ट्र में स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में सोम यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। अग्निहोत्री आश्रम के रवि दत्त अग्निहोत्री ने बताया कि यह यज्ञ अग्निहोत्रालय आश्रम की पीढ़ी द्वारा संपूर्ण किया जाएगा, जिसके तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ को करने के लाभ प्रकृति में जो विष व्याप्त है उसे समाप्त करने के उद्देश्य से यह यज्ञ किया जाएगा। बंधुओं, बड़ा ये हर्ष का विषय है कि श्री शिवराज जी हरस जी महाराज अग्निहोत्री जी की परंपरा के अंतर्गत अग्निहोत्रालय आश्रम की चतुर्थ पीढ़ी द्वारा आगामी 14 से 19 मार्च तक श्रौत सोम यज्ञ का आयोजन घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ होने जा रहा है। मित्रों, यह जो सोम यज्ञ है, यह श्रुति संपादित यज्ञ अर्थात वेदों में जो संपादित यज्ञ होता है वह यज्ञ है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अग्निहोत्र तथा दर्श पौर्णमास पशुंस तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमाद पंच विदो हरि। इन यज्ञों को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप कहा गया है। तो ऐसा जो श्रौत सोम यज्ञ है वह 14 मार्च से 19 मार्च तक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में अग्निहोत्रालय आश्रम की पीढ़ी के अंतर्गत यह शरीर रविदत्त अग्निहोत्री तथा उनकी पत्नी अंजलि पुरोहित द्वारा संपादित किया जा रहा है। इस यज्ञ को पूर्व में हमारे गुरु महाराज श्री सोमदत्त जी अग्निहोत्री जी ने अष्ट संकलात्मक सोम के 8 सोपान होते हैं, उसको संपूर्ण किया था, जिसका यह पहला सोपान जो है अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ ये आयोजित होने जा रहा है महाराष्ट्र में। इस यज्ञ को करने से कई फायदे हैं यूँ तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण लाभ इसका जो है वो प्रकृति में जो विष व्याप्त हो चुका है, जो अन्न में विष हो गया है, जो व्यक्तियों की बुद्धि में जो विष व्याप्त हो रहा है, उस विष को समाप्त करके ऋत तत्व अर्थात अमृत तत्व की उत्पत्ति हो, समस्त विश्व का कल्याण हो तथा प्रकृति में भी अमृत तत्व की उत्पत्ति हो, ऐसे उद्देश्य से यह सोम यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इस यज्ञ के आचार्य महाराष्ट्र के चैतन्य नारायण काले जी तथा उनकी टीम द्वारा संपादित किया जा रहा है तथा यजमान के रूप में मैं रविदत्त अग्निहोत्री तथा पत्नी अंजलि पुरोहित उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। पूर्व सैनिक के हत्यार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज ने लोगों ने मथुरा दास मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया रूट मार्च। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर दीक्षांत समारोह की तैयारियों के संबंध में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।